वेलकम टू लर्निंग विद शेरियार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रियल नंबर क्या होते हैं और उनके साथ हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई होते हैं या उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसको कहते हैं और उसके साथ हम डिफरेंट ऑपरेशंस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब रियल नंबर की हम बात कर लेते हैं। रियल नंबर में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स आते हैं जो कि हम बेसिक क्लासेस से भी पढ़ के आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो कि काउंटिंग नंबर भी कहलाते हैं और ये हमारे पास n से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और ये शुरू होते हैं 1 2 3 4 से। इसके बाद होल नंबर और नेचुरल नंबर में फ़र्क कितना है? इसमें फ़र्क जस्ट इतना है कि होल नंबर में ज़ीरो आ जाता है, बाकी सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर ही होते हैं और इसको हम W से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर के बाद हमारे पास आ जाता है इंटीजर। अब इंटीजर हमारे पास Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटीजर का हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, एंडिंग पॉइंट नहीं होता, लेकिन हमारे पास ये मालूम होता है कि इंटीजर में हमारे पास सारे नंबर आते हैं जो कि पॉजिटिव हैं और जो नेगेटिव हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर ही आते हैं, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ भी और नेगेटिव साइन के साथ भी और ज़ीरो के साथ हमारे पास यहाँ पे कोई भी साइन नहीं आता। इससे नेक्स्ट हमारे पास इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर्स में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q की फॉर्म में लिखते वक्त हमें याद रखना है कि P और Q हमारे पास इंटीजर्स होने चाहिए। जैसे कि पहले मैंने डिस्कस किया था इंटीजर्स क्या होते हैं। जब हम लिखेंगे P/Q तो हमारे पास P पे जो भी नंबर लेंगे या Q पे जो भी नंबर लेंगे वो इंटीजर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और एक और चीज़ याद रखनी है कि Q हमारे पास यहाँ पे कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हम ज़ीरो लिखेंगे तो वो सारे का सारा हमारे पास आंसर अनडिफाइन हो जाएगा। इसके अलावा रैशनल नंबर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इंटीजर को Z से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर मैथमेटिक फॉर्म में देखें तो हम रैशनल नंबर को लिख सकते हैं Q इज़ इक्वल टू P/Q, PQ बिलोंग टू Z यानी कि इंटीजर एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब रैशनल नंबर को हमने डिस्कस कर लिया, तो रैशनल नंबर के बाद हमारे पास आ जाता है इर्रेशनल नंबर। वो नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पर हमारे पास P और Q हमारे पास इंटीजर्स ना हो, हम उनको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया और इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर्स हो गए, जैसे कि प्राइम नंबर हो गया, अगर हम उनको अंडर की फॉर्म में लिख लेते हैं, या ऐसे तमाम नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सारे के सारे हमारे पास इर्रेशनल नंबर में आ जाएंगे। इसको मैथमेटिक फॉर्म में लिखने का तरीका Q प्राइम इज़ इक्वल टू X इज़ नॉट इक्वल टू P/Q, PQ बिलोंग टू Z एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास नॉट इक्वल टू यहाँ पे लिखा गया है कि कभी भी x जो हम नंबर ले रहे हैं वो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता और P और Q हमारे पास इंटीजर ही होंगे। अगर हम देखें कि इसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पर इर्रेशनल नंबर को Q प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम एक पिक्चर में ही सारी की सारी चीज़ को डिस्कस करना चाहे तो हम देख सकते हैं कि पहले n लिखा गया है, देन W Z Q R। इसका मतलब है कि n सबसेट है W का, W सबसेट है Z का यानी कि इंटीजर का, Z सबसेट है रैशनल नंबर का और रैशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का, यानी कि रियल नंबर इन सारे नंबर्स को कवर अप कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं बुक एक्सरसाइज के हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं और हम उनको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, और ALP सिलेबस के मुताबिक हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे लिखा गया आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग का रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। हमने बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है उनके प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक। √3 इर्रेशनल है, जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था। 1/6, 1 भी इंटीजर 6 भी इंटीजर, तो ये रैशनल नंबर है। पाई हमारे पास एक वैल्यू है 3.14, ये आगे नंबर चलता जा रहा है। इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई गई है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है क्योंकि इसकी अभी भी डिवीजन चल रही है और बिलियन ट्रिलियन तक इसकी डिवीजन हो चुकी है।
15/2 दोनों इंटीजर नंबर हमारे पास दिए गए हैं, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर में आ जाएगा, क्योंकि जब हम 15/2 को डिवाइड करेंगे वो आंसर 7.5। अब 7.25 लिखा गया है, तो हम 7.25 को क्या लिख सकते हैं, 725 डिवाइडेड बाय 100। तो ये दोनों के दोनों नंबर इंटीजर्स हैं, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर में आ जाएगा। इससे नेक्स्ट √29 दिया गया है, अंडर रूट के फॉर्म में दिया गया है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हमने फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी कि हमने इनका आंसर पॉइंट में लेकर आना है। ये जो हाईलाइट क्वेश्चन किए गए हैं ये हमारे पास ALP के मुताबिक इन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बाकी सारे भी ऐसे ही सॉल्व होंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 57 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे रूल वही है कि जो नोमिनेटर में दिया जाएगा हम उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और जो डिनोमिनेटर में दिया जाता है उसको डिवाइडर में लिखा जाता है। अब हम देखेंगे कि 8 का टेबल हम कितना पढ़ें, तो 57 के करीब करीब आ सकता है। तो जब हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, तो हमारे पास आता है 48, 8 7 दा 56, 8 8 दा 64। 64 बड़ा नंबर हो गया, तो उससे एक नंबर कम, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई किया तो 56 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमने इसको फर्दर मोर और भी डिवाइड करना है, तो हम खुद से 0 लगाएंगे। जब हम खुद से 0 लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट भी हमने लगाना होता है क्वेश्चन में। अब 10 बन गया तो 8 1 सा 8, 2 रह जाएगा, अगेन 0 लगाएंगे तो 0 को हम 2 के साथ भी लिखना होता है। ये 20 बन गया हमारे पास, अगेन हम 8 को डिवाइड करेंगे, 8 2 सा 16, तो हमारे पास 4 रह जाएगा, अगेन एक और 0 लगाएंगे तो 4 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 0 बनेगा तो ये 40। अब 8 का टेबल 5 टाइम हमारे पास 40 बन जाएगा, और यहाँ पे ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 7.125। इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन 205 डिवाइडेड बाय 18। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 205 एंड 18। 205 को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि नोमिनेटर में दिया गया है, और 18 को ब्रैकेट्स के बाहर। अब देखें पहला डिजिट्स हमारे पास 2 है, साथ में 0 मिला ले 20। 18 का टेबल जाता है 1 टाइम, 18 1 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 रह जाएगा, और 5 हमारे पास नीचे आ जाएगा। 18 को अगेन हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अगेन 18 लिख लेंगे, 2 से एक कैरी लेके 15 में से जब हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। अब 7 तो 18 से छोटा हो गया है, तो फर्दर मोर हमें इस डिवाइड करने के लिए खुद से 0 लगाएंगे, 0 लगा लेंगे। और जब भी हम अभी बताया था कि जब हम 0 लगाते हैं तो क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट भी आ जाता है। अब 18 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 70 के करीब करीब इसका आंसर आ जाए, तो हम 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। जब हम 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 54। 54 आ गया, सब्ट्रैक्शन करेंगे, एक कैरी लेके 10 इधर बना देंगे, 10 में से 4 6, 6 में से 5 1, 16 आ गया, अगेन 0 लगाएंगे। अगेन जब हम 0 लगाएंगे तो ये 160 बन गया। अब 18 को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 160 के करीब करीब इसका आंसर आना चाहिए, तो वो नंबर है 8। जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 144। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि 144 को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 160 में से, तो अगेन हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। हम अगेन 0 लगाएंगे। जब हम इसको फर्दर मोर डिवाइड करते रहेंगे तो अब लगातार यही 8 वाला नंबर रिपीट होता जाएगा, तो हम इसको जस्ट यहाँ तक ही डिवाइड करेंगे। अगेन एक 8 आगे लिख दे 8, यानी कि अब हमें पता चल गया है कि जब 16 है तो आंसर यही बनेगा, तो हम आंसर लिख सकते हैं 11.389, यानी कि एक नंबर लास्ट वाला बड़ा करके हमने इसका आंसर लिख दिया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जहाँ पे नोमिनेटर में हमारे पास छोटी वैल्यू दी गई है और डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू दी गई है, जैसे 25 डिवाइडेड बाय 38। डिवाइडेड 38, इन दोनों को डिवाइड करना है। 25 छोटा है, कोई नहीं, नोमिनेटर में दिया गया है तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे 25, और हम इसको डिवाइड करेंगे 38 से।
अब 25 पे 38 का टेबल तो जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, खुद से एक ज़ीरो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जब भी हम स्टार्ट में खुद से एक ज़ीरो लगाएंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वहाँ पे हमें स्टार्ट में पॉइंट लगाना पड़ता है और पॉइंट के साथ ज़ीरो। जस्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके साथ ये ज़ीरो लगा रहे होते हैं। अब हम 38 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 250 के करीब आंसर आ जाए, तो वो 6 से, जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है 228। 250 में से 228 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा वो होगा 22। अगेन ज़ीरो लगाएंगे 220। अभी हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था, 228 आया था ना, तो अब इससे छोटे वाले नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 190। 190 को 220 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 कैरी ले 20 में से 9 3। 30 अगेन छोटा, अगेन ज़ीरो लगाएंगे, 300 बन गया। अब 38 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 300 के करीब करीब इसका आंसर आ जाए। 300 के करीब करीब इसका आंसर लाने के लिए हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे 7 से। 7 से मल्टीप्लाई जब हमने 38 को किया तो हमारे पास आ जाएगा 266। 266 को 300 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का सेम रूल है, इधर 3 से हम कैरी ले लेंगे ज़ीरो की तरफ, यहाँ पे 10 यहाँ पे 10 बन जाएगा। तो 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट 4 करेंगे, 9 से 6 और ये 3 बन जाएगा। 2 इंटू 0 बनता है, वो लिखते नहीं है। अगेन ज़ीरो लगाएंगे 340। अब इससे भी बड़े नंबर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 38 को तो हमारे पास आ जाएगा 304। अब जब 304 को 340 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आगे हमारे पास और नंबर आ जाएगा। अब ये नंबर लगातार चलता जा रहा है, आगे ये तकरीबन 10 या 11 नंबर तक जाएगा। उसके बाद शायद ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो इस वजह से हम जस्ट पॉइंट के बाद 4 नंबर तक इसके आंसर को लिख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम इससे जब भी डिवाइड करेंगे इससे बड़े वाला नंबर होगा तो हम राउंड ऑफ करके लास्ट वाले नंबर को बड़ा कर दिया है। तो इस तरीके से हमारे पास ये इसका आंसर बन गया है। इससे नेक्स्ट देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रू फॉल्स है कि 2/3 एक रैशनल नंबर है या नहीं है। 1/9 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नहीं है, यानी कि टर्मिनेटिंग कहते हैं पूरा आंसर वो बन जाएगा पॉइंट के बाद डिवाइड करके। इसमें बात देखें क्वेश्चन नंबर 5 की, वह रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9, यानी इन दो नंबर्स के दरमियान हमने एक नंबर बताना है कि कौन सा आ रहा है, 3/4 और 5/9। इसकी एक आसान सी मिसाल दे देते हैं कि अगर हम देखते हैं कि 4 और 6 के दरमियान कौन सा नंबर आता है। हमें पता है 5, लेकिन इसका एक मेथड होता है निकालने का। वो मेथड हमारे पास क्या है कि हम पहले वाले और लास्ट वाले को आपस में ऐड करते हैं, 4 + 6 10 आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर 5 ही आएगा, यानी कि दो नंबर्स के दरमियान नंबर मालूम हो गया। इसी मेथड को यूज़ करते हुए हम इन दो फ्रैक्शंस के दरमियान में देखेंगे कि कौन सा रैशनल नंबर आता है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 3/4 + 5/9। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे और इससे नेक्स्ट हम लिख लेंगे डिवाइड बाई 2। दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2 ऐसे भी लिख सकते हैं और 4 और 9 के नीचे भी डिवाइड हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे बटरफ्लाई रूल, यानी कि प्लस में जब हमने इसको ऐड करना होता है दो फ्रैक्शंस को, यहाँ पे बहुत सारे मेथड होते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर लेना, एलसीएम ले लेना। तो यहाँ पे एक मेथड होता है बटरफ्लाई रूल। बटरफ्लाई में हम क्या करते हैं कि हम इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद अगेन इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो नीचे दोनों नंबर दिए गए हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरह से वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट हमने यूज़ कर लेनी है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 9 × 4, यानी डिनोमिनेटर में जो नंबर दिए गए इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें 4 4 से कैंसिल और 9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, जैसे कि मैंने बताया था पहले। अगेन 4 9 9 से कैंसिल और हम यहाँ पे अब मल्टीप्लाई, हम नेक्स्ट किसको करना है, हमने मल्टीप्लाई 4 और 5 को। तो हम 4 × 5 भी लिख सकते हैं या 5 × 4, इससे हमारे पास कोई भी डिफरेंस नहीं आता। डिवाइडेड बाय 2, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 27 + 20 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 2।
हमें पता है कि जब भी हम डिवाइड वाले को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में जब भी हम चेंज करते हैं तो उससे नेक्स्ट वाले नंबर का हम रेसिप्रोकल लिख लेते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है, उस नंबर को नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर हम बना देते हैं। 2 का हमारे पास रेसिप्रोकल होता है 1/2। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 47 मल्टीप्लाई 1, 36 मल्टीप्लाई 2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 47/72, यानी कि हमारे पास ये वो रैशनल नंबर है जो इन दो के दरमियान हमारे पास आ रहा है। ये था हमारे पास दो नंबर के दरमियान नंबर मालूम करने का तरीका। इससे नेक्स्ट हमारे पास कहा गया है कि रिकरिंग डेसिमल को हमने रैशनल नंबर लिखना है p/q की फॉर्म में। p/q हमारे पास क्या होगा, इंटीजर होगा और यहाँ पर q 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के सवाल दिए गए हैं, 0.5 बार, 0.13 बार, 0.67 बार। इनमें से एक सवाल कर लेते हैं क्योंकि बाकी सारों के सारे मेथड भी यही होंगे। तो इनमें से हम एक सवाल ले लेते हैं 0.13 बार। अब इस बार का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये जो हमारे पास बार लगाई गई है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि ये दो नंबर्स लगातार रिपीट हो रहे हैं। जितने भी नंबर्स के ऊपर बार होगी वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी कि वो लगातार आगे जो आंसर आ रहा है वो चलता जा रहा है उन्हीं दो नंबर्स पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस वैल्यू को x के इक्वल लेट कर लेंगे। हम x क्यों लेट कर रहे हैं वो हमें लास्ट पे जाके इसका पता चल जाएगा। हमने लेट कर लिया x इक्वल टू 0.131313 सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास पॉइंट के बाद दो नंबर यानी बार के नीचे दो नंबर दिए गए, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। एक चीज़ याद रखनी है, अगर यहाँ पे हमारे पास बार के नीचे एक नंबर होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते, अगर 3 नंबर होते तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। उसकी वजह जितने हमारे पास बार के नीचे नंबर होंगे उतने ही ज़ीरो के साथ हम 1 को लगा के मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम पॉइंट को मूव कर सकें। जब हम इसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100x इज़ इक्वल टू, हम 2 ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वो दो ही नंबर है बार के नीचे, तो क्या होगा पॉइंट जो होगा वो राइट साइड पे चला जाएगा 2 डिजिट्स, तो ये बन जाएगा 13.131313 सो ऑन 13x। अब हम ये करते हैं कि जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है और पॉइंट के बाद वाला नंबर है इन दोनों को हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। हम सेपरेट कर सकते हैं 0.1313 और सो ऑन, ऐसे ये चलता जाएगा। अगर हम देखें स्टार्ट में हमने इस वैल्यू को किसके इक्वल लेट किया था, हम लिख सकते हैं 100x इज़ इक्वल टू 13 प्लस x। हमने शुरू में देखा था कि हमारे पास जो वैल्यू दी गई थी 0.131313, हमने उसके इक्वल टू x लेट किया था, तो इसकी जगह हम x यहाँ पे लिख सकते हैं। जब इसकी जगह हम x लिख लेंगे तो दोनों साइड पे x की वैल्यू है, तो हम एक x की वैल्यू दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 100x माइनस 1x इज़ इक्वल 13। इन दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गया, 99 लिख दिया, यहाँ पे ये 1 ही है। हम 1 लिखते नहीं है, जस्ट हम अगर वेरिएबल दिया जाए तो वो लिख देते हैं। तो 100x माइनस 1x 99x इज़ इक्वल टू 13 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 13 आंसर आ गया हमारे पास, तो हम 99 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जब हम 13 डिवाइडेड बाय 99 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.131313। इस चीज़ को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से। आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लिया कि हमारे पास 0.1313 सो ऑन यही नंबर रिपीट हो रहा है। हमने देख लिया कि कैसे हम एक डेसिमल से फ्रैक्शन की वो वैल्यू मालूम कर सकते हैं कि जिसका ये आंसर दिया गया है। इससे पहले हमने सवाल किया था जहाँ से हम फ्रैक्शन से डेसिमल में आए थे, अब यहाँ से हम डेसिमल से फ्रैक्शन में आ गए। इसी तरीके से बाकी जो सवाल दिए गए हैं 0.5 0.67 इसी मेथड से ये सारे के सारे सॉल्व आउट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।